हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शंस फ्रॉम GNX। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम। देखो, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या दे रखा है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर दे रखा, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक सारी वैल्यूज़। देन GNX इज़ द कोफिशेंट्स ऑफ z की पावर n। GNX क्या है? कोफिशेंट्स है किसकी? z की पावर n का, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x बाई टू जेड माइनस वन अपॉन में z। किसके एक्सपेंशन में? एक्सपोनेंशियल e की पावर, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना यहाँ पर, e की पावर x बाई टू जेड माइनस वन अपॉन जेड। तो इसे कैसे क्या प्रूफ करना हमें? समीशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट GNX z की पावर n। भाई GNX क्या है? कोफिशिएंट है किसका? z की पावर n, और n की वैल्यू क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? मतलब यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट यहाँ पर सारी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x बाई टू जेड माइनस वन अपॉन जेड और माइनस का वन, क्योंकि लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आ गई ना हमारे पास, तो n पॉजिटिव इंटीजर है तो सेटिस्फाई कर गया उसके लिए। अब देखो प्रूफ, देखो फर्स्ट सबसे पहले हम इसे प्रूफ करने के लिए क्या लेके चलेंगे? राइट पार्ट लेके चलेंगे और लेफ्ट पार्ट हमें लेके आना है। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल x बाई टू जेड माइनस वन अपॉन जेड, देखिए इस फंक्शन को क्या मैं भाई देखो x बाई टू जेड माइनस वन अपॉन जेड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर में है, और e की पावर a प्लस बी क्या होता है? e की पावर a डॉट e की पावर b। तो हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर एक्स जेड बाई टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू जेड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? भाई देखो माइनस एक्स में क्या होता है? प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है यहाँ पर। क्लियर है? तो सबसे पहले वन, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसे अप टू इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। ए की पावर एक्स और e की पावर माइनस एक्स के फॉर्मूले से हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो x की जगह क्या है? एक्स जेड बाई टू सबसे पहले, तो e की पावर x यहाँ से इसका एक्सपेंशन कर दो, तो वन प्लस एक्स जेड बाई टू प्लस एक्स जेड बाई टू का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू आता ना, प्लस वन अपॉन में फैक्टोरियल थ्री आएगा यहाँ पर, एक्स जेड बाई थ्री का क्यूब अप टू डॉट 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 प्लस। देखो फिर वन अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स जेड अपॉन में टू की पावर एन। भाई ये एन क्यों लिया? क्योंकि हमें एन के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है, तो एन एन प्लस वन, इनको तीन टर्म बीच वाली खोल लेंगे। क्लियर है? तो प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन एक्स जेड बाई टू की पावर एन प्लस वन प्लस फैक्टोरियल एन प्लस टू और एक्स जेड बाई टू की पावर एन प्लस टू अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? इन टू ए की पावर माइनस एक्स जेड बाई टू में क्या आएगा? वन प्लस, देखो माइनस एक्स जेड बाई टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस एक्स अपॉन में टू जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स अपॉन में टू जेड की पावर एन वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन में टू जेड की पावर एन प्लस वन प्लस वन अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस टू माइनस एक्स अपॉन में टू जेड की पावर एन प्लस टू अप टू इनफाइनाइट। ये जो ये फैक्टोरियल है, क्लियर है? यहाँ पर फैक्टोरियल मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगा लेंगे। तो ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई करके केवल z की पावर n के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करना है, केवल z की पावर n। अब z की पावर n कैसे कैसे आएंगे? देखो यहाँ पर अपॉन में z है सब में। क्लियर है? z की पावर वन, z की पावर टू, z की पावर थ्री अप टू इनफाइनाइट तक। तो क्या इस वैल्यू को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर n आएगा सबसे पहले। तो पहली टर्म तो क्या आ गई? वन अपॉन फैक्टोरियल वन एन एक्स बाय टू की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? पहली टर्म ये समझ में आ गया? तो देखो हमारी फर्स्ट टर्म तो ये आ गई। क्लियर है? अब देखो फिर इस वैल्यू को सेकंड को इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर n आएगा, क्योंकि देखो वन अपॉन जेड है तो z से
वन अपॉन जेड कट जाएगा और जेड की पावर एन बचेगा केवल। तो देखो वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, एक फैक्टोरियल वन यहाँ पर है तो फैक्टोरियल वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक्स बार टू की पावर एन प्लस वन तो यहाँ पर है, और एक्स बार टू की पावर वन यहाँ पर है तो एन प्लस टू हो गया, और माइनस वन की पावर वन, ये अपन यहाँ पर देखेंगे, ये रहा वन अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स बार टू की पावर एन पहली टर्म, माइनस वन की पावर वन, वन अपॉन फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन एक्स बार टू की पावर एन प्लस टू। क्लियर है, जैसा हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है ना यहाँ तक भाई? इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, जैसे इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया सेकंड से, तो देखो फैक्टोरियल माइनस वन की पावर वन आ रहा था, ठीक है, फैक्टोरियल वन आ रहा था, यहाँ पर फैक्टोरियल वन आएगा वो आ जाएगा, फिर फैक्टोरियल एन प्लस वन भी आ रहा था, ठीक है, एक्स बार टू की पावर एन प्लस वन और एक एक्स बार टू की पावर वन एक्स बार टू की पावर एन प्लस टू। आगे सेकेंड टर्म, चलो नेक्स्ट आगे अगले टर्म में चलते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एन प्लस टू है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे टू वन अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, मतलब यहाँ पर भी जेड की पावर एन आ रही है, तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस टू, एक्स बाय टू के पावर एन प्लस, भाई यहाँ पर एन और टू एन प्लस फोर हो गई ना यहाँ पर, तो एक्स बाय टू की पावर एन प्लस फोर और माइनस वन की पावर टू प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक कर देंगे। भाई जेड की पावर एन ही चाहिए था हमें यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारी ये जेड की पावर एन के कोफिशिएंट का हमने इसमें कंपैरिजन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसे समेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एन तो पहले से दे रखा है, या तो इसको आर में लिख लो या एस में लिख लो, एक ही बात है। तो हम जैसे लिखेंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पर आर में लिख लो या फिर एस में लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो समेशन एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट, देखो माइनस वन की पावर जीरो, माइनस वन की पावर वन, माइनस वन की पावर टू, तो माइनस वन की पावर एस लिख दो यहाँ पर, तो माइनस वन की पावर एस। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल एस लिख दो, क्योंकि वन जहाँ पर इसको एस लिखा है इसको, तो यहाँ पर भी वही आएगा हमारे पास, तो फैक्टोरियल एस, फैक्टोरियल एन प्लस जीरो, एन प्लस वन, एन प्लस टू, फैक्टोरियल एन प्लस एस, एक्स बाय टू की पावर देखो एन प्लस टू इंटू जीरो, टू इंटू वन, टू इंटू टू, तो एन प्लस टू एस। क्लियर है? ये जी एन एक्स बन गया हमारे पास। क्या होता है? समेशन आर बराबर जीरो टू इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर या प्लस वन, तो फैक्टोरियल एन प्लस आर लिख सकते हैं इसको, और एक्स बाय टू की पावर एन प्लस टू आर, आर में ये होता है, एस में ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये जी एन एक्स हो गया, अगर इस एन की जगह जीरो पुट कर दूँ मैं, तो जे नोट एक्स क्या हो जाएगा? एन की जगह जीरो पुट कर दो पूरी में, तो क्या आ जाएगा? एक्स बाय टू की पावर टू एस, और यहाँ पर जीरो, फैक्टोरियल एस और फैक्टोरियल एस दो बार आ गया। सीरीज़ को खोलेंगे एन बराबर जीरो वन टू सॉरी एस बराबर जीरो वन टू थ्री फोर इन्फाइनाइट तक, तो हमारे पास फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, थ्री थ्री आगे तक चलता जाएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, स्क्वायर फोर डॉट 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 इन्फाइनाइट। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो ये सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर देखो एक सारणी बनाई, यहाँ पर देखो जेड की पावर एन, जेड की पावर एन प्लस वन, जेड की पावर एन प्लस टू अप टू इन्फाइनाइट, जेड की पावर एन माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस टू अप टू इन्फाइनाइट। देखो हमने क्या लिया था? जेड की पावर एन के कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया था, तो जे एन एक्स आया था। क्लियर है? हम जेड के पावर एन प्लस वन के कोफिशिएंट को का कंपैरिजन करेंगे, तो क्या आएगा? जे एन प्लस वन आएगा, टू का करेंगे तो जे एन प्लस टू आएगा, जेड की पावर एन माइनस वन का करेंगे तो जे एन माइनस वन आएगा, एन जेड की पावर एन माइनस टू का करेंगे तो जे एन माइनस टू आएगा बिल्कुल। देखो हम इसमें देखें एन बराबर जीरो रखा तो क्या है? जे नोट आया, इधर क्या है? जे वन आया, और इधर क्या है? जे माइनस वन। क्लियर है? इधर क्या आएगा? जेड आएगा, इधर क्या आएगा? जेड इनवर्स, मतलब वन अपॉन जेड, और वन अपॉन जेड, तो हम इस जे माइनस वन को क्या लिखेंगे भाई? पहले देखो जे माइनस एन एक्स का फॉर्मूला बताया था, माइनस वन की पावर एन और जे एन एक्स अभी प्रूव किया था, तो वहाँ से देखो इधर जे वन बन जाएगा, इधर जे वन बन जाएगा, बट इनके कोफिशिएंट क्या होंगे भाई? इसका कोफिशिएंट तो जेड की पावर एन जी एन एक्स हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? जेड माइनस वन अपॉन जेड और जे वन एक्स, इसका क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर
माइनस की पावर 2 और 1/z² J2x। भाई इस टेबल को देखो आप, n बराबर 0 रखा, n बराबर 1 रखेंगे तो J1 और J-1। -1 J1 कब बनेगा, जब -1 की पावर 1 और J1 यही आएगा हमारे पास। तो J1 को कॉमन ले लेंगे तो इनके कोफिशिएंट क्या है, Z और -1/z। तो देखो यही प्रूव कर रखा है मैंने आगे। देखो यहाँ से J0 Z -1/z J1, फिर अगली वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा तो Z² 1/z² J2x। एन टाइम करेंगे तो ये एन टाइम के लिए। क्लियर है, जैसा मैंने अभी बताया था ना फॉर्मूला, ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। इस पूरी वैल्यू को क्या समेशन में लिख सकते हैं हम, भाई ये तो हमारे पास ठीक है, लेफ्ट पार्ट लेके चले गए, इसको समेशन में लिख सकते हैं कैसे, n = -∞ to ∞, जैसा मैंने बताया Jn, क्योंकि 0 रखोगे तो एक ही टर्म आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस तो Z -1/z प्लस Z² 1/z², ये सीरीज़ को लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये इसका प्रूफ हो गया। अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये आता है। अब इसके कुछ डिडक्शंस हैं हमारे पास। क्लियर है, तो सबसे पहला डिडक्शन क्या कहता है भाई, सबसे पहले अगर Z बराबर मैं क्या लेके चलूँ, e⁵ तो e⁵ क्या होता है, cos φ प्लस आयोटा साइन फाई, यही होता है हमारे पास। तो 1/z मतलब e⁻−i⁵ हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos φ माइनस आयोटा साइन फाई। तो देखो यहाँ से cos φ और साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और Z -1/z = 2 cos φ। इसी प्रकार दोनों को ऐड करेंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos से cos हट जाएगा, और 2 आयोटा साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल ली। देखो Z -1/z Z + 1/z दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके आगे चलते हैं। फ्रॉम ए, जो हमने वहाँ पर वैल्यू प्रूफ की थी उसमें देखो x/2 Z -1/z, इसमें वैल्यू रख दें तो Z -1/z को क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा साइन फाई, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, e⁻x आयोटा साइन फाई। आगे भी वैल्यू रख दो J0 प्लस 2 आयोटा साइन फाई J1x, फिर 2 cos 2 फाई। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, Z² प्लस 1/z² था यहाँ पर, तो Z² प्लस 1/z² को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से Z² क्या होगा हमारे पास, e⁻²φ 1/z² e⁻−2φ, दोनों को हम ऐड करेंगे तो e⁻²φ माइनस e⁻²φ क्या होगा, cos 2φ एंड cos 2φ, साइन वाला कट जाएगा तो 2 cos 2φ हो गया ना, बस यही तो निकाल रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 cos 2φ आ गया हमारे पास, 2 cos 2φ ये आ गया, और Z2 इसी प्रकार Z³ की वैल्यू निकालेंगे, Z³ -1/z³, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन 3φ अप टू इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। क्लियर है, इस वैल्यू का एक्सपेंशन कर दो, e⁻आयोटा से cos θ प्लस आयोटा साइन θ होता है। अब यहाँ से दोनों में क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का, तो रियल पार्ट्स के साथ तो रियल वैल्यू आ जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स के साथ इमेजिनरी वैल्यू आ जाएंगे आयोटा वाली। रियल वाली वैल्यू उसको B नाम दे दिया, और इमेजिनरी वाली वैल्यू उसको क्या नाम दे दिया हमने, C नाम दे दिया। क्लियर है यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये दो इक्वेशन होगी B एंड C। ये B और C क्या कहलाएगी, जैकोबियन सीरीज़ कहलाएगी। क्लियर है, अब इसमें केस नंबर फर्स्ट क्या होता है भाई, देखो इस डिडक्शन जो निकाला हमने इसमें केस अप्लाई करेंगे। पहला केस क्या कहता है, अगर 5 की जगह क्या रिप्लेस कर दे, π/2 - φ, तो इक्वेशन B में 5 की जगह π/2 - φ कर दो, तो cos x sin φ था तो π/2 - φ, J2 2 cos 2 π/2 - φ J2x अप टू ... इन्फाइनाइट। cos 90 - θ क्या होता है भाई, साइन 90 - θ क्या होता है, cos θ होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो क्या आ गया, cos x cos π J0x। अब देखो यहाँ पर cos π - 2φ, और ये किस में आ गए हम, cos π सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 2φ, cos π - φ क्या होता है, cos φ होता है, और यहाँ पर 2φ है ना, तो π - 2φ cos 2φ, सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। अब आता है हमारे पास यहाँ पर
कोस 2 पाई माइनस 5। 2 पाई मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गए, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा हमारे पास, कोस क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, तो कोस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस 4 पाई J4X। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डी आ गई। ये भी पूछ सकता है हमारे पास। तो ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं हमारे पास, इनमें कुछ भी आ सकता है। जैसे ये पूछ लिया तो हमें पूरा अप्लाई इसको प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे अगले केस में क्या करेंगे हम, सी। भाई सी में मतलब जो सी इक्वेशन आई थी उसमें π/2 माइनस 5 पुट करना पड़ेगा 5 की जगह, तो उसमें भी पुट कर दो सारी वैल्यूज़ की जगह। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, 5 की जगह π/2 माइनस 5 आ जाएगा इक्वेशन नंबर सी के अंदर। देखो साइन cos 5 होता है हमारे पास, 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस 5 cos 5, फिर 3π/2। 3π/2 मतलब कितना हो गया भाई, हमारे पास 45, तो 135 हो गया। तो 90 प्लस 45, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन भाई नेगेटिव हो गया हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास, ये cos 3π आ गया। क्लियर है। आगे चलो फिफ्थ, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया हमारे पास, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया, cos में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एज इट इज़ आ गया। ये इक्वेशन नंबर ई आ गई। क्लियर है। अब केस नंबर सेकंड क्या कहता है भाई, ये भी पूछ सकता है, इक्वेशन नंबर ई पूछ सकता है, इक्वेशन नंबर सी पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर वो जो हमें प्रूव करना होगा वो वहाँ पर प्रूव करवा सकता है। तो हम पूरी अप्लाई यहाँ पर केस भाई पहले π/2 माइनस 5 पुट कर देंगे 5 की जगह। दूसरा केस क्या कहता है, 5 की जगह π/2 पुट कर दो। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर वही बी के अंदर π/2 पुट कर दो, तो हमारे पास ये cos J0, क्योंकि 90 cos साइन 91, तो cos x यहाँ पर cos भाई देखो 2 से 2 cos पाई की वैल्यू -1, तो -2 J2X। क्लियर है। cos 4 पाई प्लस 1, भाई यहाँ से 2 से 2 पाई हो गया ना यहाँ पर, तो 2 पाई पे 360 प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर +1। क्लियर है। ये एफ आ गया। इसी प्रकार π/2 इस इक्वेशन नंबर सी में पुट कर देंगे। तो सी में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन 91, तो साइन x, तो ये साइन 91, तो 2J1, इसी प्रकार -1 + 1। क्लियर है यहाँ तक। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे, e⁻x साइन 5 लेके चलेंगे। तो ये हमने प्रूव किया था अभी भाई, J0 2 साइन 5 J1 2 cos 2 J2 अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखो यहाँ पर समीशन में लिख दो इसको, तो J0 एज इट इज़, जो आयोटा वाली वैल्यूज़ है भाई, देखो साइन फिर ये वैल्यू, तो इसको देखो 5 3 5, तो 2n + 1 5 बोल सकते हैं, क्योंकि n बराबर 0 रखेंगे तो 5 आ गया, 1 रखेंगे तो 3 5 आ गया। क्लियर है। और Jn 2n + 1 x और 2 आयोटा बाहर एज इट इज़, प्लस यहाँ पर देखो 2 4, तो 2n लिख सकते हैं, तो 2n 5 J2n, n = 1 to इनफाइनाइट। 5 = 0 पुट कर दो इसके अंदर, तो e⁻0 क्या होता है 1, तो 1 J0, ये क्या हो जाएगा 5 = 0 साइन 0 0 cos 0 1, तो ये हमारे पास हैंड्स प्रूफ। ये भी पूछा गया हमारे पास, तो ये प्रूफ करवाता है। तो हम वहाँ से डायरेक्ट ये रिलेशन अप्लाई करेंगे भाई। अभी हमने इसकी सीरीज़ प्रूफ की है ना, उसके बाद में डायरेक्ट 5 की जगह 0 पुट कर देंगे वहाँ पर। क्लियर है। तो हमारे पास सीरीज़ में कन्वर्ट करके ये आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी हम